नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है भानु शुक्ला और जियो पॉलिटिक्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मित्रों, ये जो सब नए वीडियो मैं बनाता हूँ, ये जो वीडियो बनाता हूँ, ये मुख्यतः मैं सोशल मीडिया से जो बहुत सारे जो तरह-तरह के विचार हैं, उनको उठाता हूँ और उन विचारों को संकलित करके वीडियो के रूप में प्रस्तुत करने का मेरा एक ट्राई या आप कह लें कोशिश होती है। तो अभी जो वर्तमान में ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है, इस पर मैंने पहले भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं और ये जो वीडियो है, ये इसी तरह के सोशल मीडिया हैंडल से उठाए गए कुछ तार्किक अवलोकन हैं, जिनको मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं भी इन सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि अमेरिका ने जिस युद्ध को चालू किया है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के लिए एक लंबी लड़ाई है, या अमेरिका इसमें फंस चुका है, या अमेरिका बुरी तरह से हार रहा है, इसराइल बुरी तरीके से हार रहा है। तो मेरा ये कहना है मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि अमेरिका इस युद्ध में जो भी अपने मोटिव्स, जो भी लक्ष्य लेकर उतरा था, वो उन लक्ष्यों को अमेरिका एक एक करके पूरा कर रहा है और अंततः अमेरिका इस युद्ध में बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। जो भी उसके जियोपॉलिटिकल गोल्स थे, वो उन गोल्स को पूरा कर रहा है और इन गोल्स को पूरा करके अंतिम में अमेरिका विश्व पर अपनी बादशाहत पुनः स्थापित करेगा। चलिए एक एक गोल को देखते हैं कि अमेरिका किस तरह से अपने गोल्स को अचीव कर रहा है। तो पहला गोल जो अमेरिका ने अचीव किया है, वो है दुनिया के सारे महत्वपूर्ण ट्रेड रूट्स पर अपना कब्जा करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गल्फ ऑफ पनामा। तो पनामा जो है अमेरिका का अमेरिका के जस्ट पड़ोस में ही है और उसमें उसका कंट्रोल है ही। एक तरह से उस क्षेत्र का बेताज बादशाह है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उस महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल वे पे, उस महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्ते पर अमेरिका का कब्जा है। दूसरा होगा स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल पर, जो कि लाल सागर के आसपास है ना, उस पर भी अमेरिका का जबरदस्त तरीके से कब्जा है। वहां पर कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जो अमेरिका को हरा सके या अमेरिका की खिलाफत कर सके। तो जब चाहेगा अमेरिका उस जगह पर अपना कब्जा कर लेगा। तीसरा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अमेरिका का कब्जा लगभग लगभग है ही, क्योंकि ईरान ऐसा कोई बहुत भयंकर या बहुत भारी टक्कर अमेरिका को बहुत लंबे समय तक नहीं दे सकता और निश्चित रूप से आने वाले समय पर अमेरिका इस रास्ते पर अपना कब्जा कर ही लेगा। एक और महत्वपूर्ण रास्ता जो आप लोगों को एकदम से दिखाई नहीं देता है, जो लोगों को एकदम से दिखाई नहीं देता है, वो है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कब्जा करने की मंशा जता ही दी है। अब यूरोपियन कंट्री, चाहे स्कैंडिनेवियन कंट्री कितना भी उसका विरोध करे, आप अमेरिका की ताकत के सामने बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते। अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ज्यादा पैसा मिलिट्री अपनी माइट पर खर्चा करता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आज दुनिया के ज्यादातर ट्रेड रूट्स पर अमेरिका का एक छत्र राज्य है। आप चाहे ना चाहे, अमेरिका इन रूट्स को कंट्रोल करता है, करेगा और करता रहेगा, और अब अमेरिका करता ही रहेगा। दूसरा लक्ष्य था अमेरिका का कि विश्व की ज्यादातर जो ऑयल सप्लाई है या ऑयल है, उस पर अमेरिका का कब्जा हो। अमेरिका तय करे कि उसका प्राइस किस तरह से ऊपर जाए, किस तरह से नीचे जाए, किस तरह से सप्लाई चेन वर्क करे। और अमेरिका ये चाहता है कि प्राइजेस जो है वो फिलहाल तो जो है अमेरिका की रणनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो अमेरिका की जो राजनीति है, घरेलू राजनीति है, उस राजनीति के लिए ऑयल प्राइसेस का कम होना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि अमेरिका ने रसिया को और भारत को यह अलाउ किया है कि वो आपस में जो ऑयल है उसका व्यापार कर सके। हालांकि एक बात ध्यान देने योग्य और है कि भारत को जो बेनिफिट पहले रूस देता था, जो 20%, 15 से 20% उसे लो प्राइस पे तेल दिया जा रहा था, कमोबेश इसी रेंज में, तो वो अब नहीं मिलेगा। देखिए, एक बात ये सच्चाई है कि जियो पॉलिटिक्स में कोई भी किसी का परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता है। उसी तरीके से रूस भी, रसिया भी भारत का कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। अब रसिया के लिए अमेरिका और रसिया के बीच एक अंदर की डील है और अमेरिका प्राइजेस को लो करने के लिए रसिया को पूरी तरह से छूट देगा कि वो बड़ी मात्रा में ऑयल को एक्सपोर्ट करे। अब ये ऑयल को एक्सपोर्ट जो होगा
वो रसिया मुख्य रूप से भारत को करेगा। भारत के पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं, यहां से अमेरिका भारत को छूट देगा कि इस रिफाइंड ऑयल को वो यूरोप और यहां तक कि अमेरिका को भी बेच सके। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अमेरिका ने वेनेजुएला, जो कि ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक तो नहीं कहेंगे, ऑयल का सबसे बड़ा यहाँ पर खजाना है, ऑयल के सबसे बड़े यहाँ पर बहुत बड़े बड़े ऑयल के कहना चाहिए भंडार हैं, तेल के बहुत बड़े भंडार है। तो अमेरिका ने किस तरह से मात्र एक रात में, एक ही दिन में पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया और अब लगभग वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका जैसा चाहेगा उसके ऑयल को डाइवर्ट करेगा। और एक बात और बता दूं, अभी आईआरजीसी जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो भले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हों, परंतु जो 50-60 लोग जो टॉप लीडरशिप है उनके खात्मे के बाद जो राजनीतिक लीडरशिप ईरान में बची हुई है वो कोई ईरान के लिए नहीं है। वो सारे के सारे ही कहीं ना कहीं अमेरिका या इजराइल के पिछलग्गू है या एक स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और कर भी रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से खाड़ी देशों से माफी मांगी थी, ये आईआरजीसी के जो सिद्धांत है, आईआरजीसी के जो मूल सिद्धांत है उनके एकदम विरुद्ध था। तो आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें हमें सतही स्तर पर दिखना भी चालू हो गई हैं। और जिस तरह से आईआरजीसी धीरे 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 लड़ाई हारता जाएगा, ये जो पक्ष है ये ऊपर चढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भी राष्ट्रपति, जो भी नेता वहां पर स्थापित होगा वो अमेरिका की कठपुतली होगा। और ये आप मान के चलिए कि ऐसा होगा ही होगा और एक छत्र इजराइल की बादशाहत इस क्षेत्र में लागू हो जाएगी। और इस तरह से अमेरिका और ये आप ये बात भी ना भूलिए कि अमेरिका स्वयं भी बहुत बड़ा तेल उत्पादक राष्ट्र है, अमेरिका स्वयं भी बहुत बड़ा गैस उत्पादक राष्ट्र है। तो इस तरह से लगभग 30% विश्व की ऊर्जा पर, 30% विश्व के तेल पर अमेरिका का एक छत्र कब्जा हो जाएगा। और इस तरह से वो आने वाले समय में किसी भी राष्ट्र को किसी भी तरह से अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने तरीके से किसी भी तरफ मोड़ सकता है, किसी भी तरह से दबा सकता है। और इसमें कोई भी देश छूटा नहीं रहेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे भारत हो, चाहे जापान हो या विश्व का कोई भी अन्य बड़ा देश या यूरोपियन यूनियन के देश है। आपकी स्वतंत्रता तभी तक है जब तक आप अमेरिका के लिए हितकारी हैं, जब तक आप अमेरिका के नियमों के अनुसार चल रहे हैं। और भारत के लिए आगे आने वाला रास्ता काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए 80% रूप से आयात पर निर्भर है। और जब इतने बड़ी मात्रा में हम आयात पर निर्भर है तो निश्चित रूप से हमें विश्व के थानेदार का कहना मानना ही होगा, जो कि लगभग 30% तेल पर अपना कब्जा आगे बना लेगा। भारत जैसे जैसे विकास करता जाएगा, अमेरिका उसके राह में रोड़े डालता जाएगा, जिस तरह से वो चाइना के राह में रोड़े डाल रहा है। और इसी पर मेरा नेक्स्ट यानी तीसरा अमेरिका का उद्देश्य जो है उस पर आते हैं, वो है चाइना को घुटनों पर लाना। अब अगर आप देखेंगे तो चाइना की इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह से निर्यात पर डिपेंडेंट है। चाइना को निर्यात का बहुत बड़ा फायदा मिलता है और ये सारा का सारा जो चीप निर्यात है वो यूरोप की तरफ जाता है। अब यूरोप की तरफ पहले ये निर्यात होता था पनामा पनामा के रास्ते, पनामा कैनाल के रास्ते, परंतु अब अमेरिका धीरे 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 पनामा कैनाल पर अपना शिकंजा कसना चालू करेगा और इसी तरह शिकंजा कसना चालू होगा चीन पर। अब चीन के पास इस तरह से दो ही रास्ते रह जाएंगे, इसके बाद एक तो सुएज कैनाल और दूसरा हो जाएगा मिडिल ईस्ट के रास्ते। और ये दोनों ही रास्तों से अमेरिका अगर एक्सपोर्ट करता है तो वो काफी महंगा पड़ेगा और अगर चाइना अपना एक्सपोर्ट करता है तो बहुत ही महंगा पड़ेगा और इस तरह से चाइना जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस में अपना लेवरेज खो देगा। तो एक तरह से ये जो है चाइना की कमर को तोड़ने का काम करेगा। दूसरी बात है रूस से मिलने वाला ऑयल और मिलने वाला ऑयल ईरान से मिलने वाले तेल पर अमेरिका का पहले ही कब्जा हो चुका है। लगभग स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका का कब्जा है और ईरान के तेल पर जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ईरान के तेल पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण हो जाएगा। और रूस से अंदरूनी तौर पर अमेरिका की डील हो चुकी है कि उसके जो वेस्टर्न ऑयल है जो वो पहले चाइना को दे रहा था उस ऑयल को अमेरिका किसी न किसी तरीके से भारत की तरफ मोड़ेगा, जिससे भारत में ऑयल को रिफाइन किया जा सके और उसको पूरे विश्व में बांटा जा सके। इस तरह से चाइना में रूस से आने वाला सस्ता तेल भी
अमेरिका एक तरह से रोक देगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि चाइना अपने घुटनों पर आ जाएगा, और आज नहीं तो कल ये होगा ही, क्योंकि आप अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ना आपके लिए असंभव है। अब चाइना घुटनों पर आएगा, और अमेरिका क्यों घुटनों पर लाना चाहता है चाइना को? इसका सबसे बड़ा कारण है रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स या मेटल्स जो भी हैं, उन पर चाइना का 90% कब्जा है पूरे विश्व में, और ये अमेरिका के लिए बहुत ही आवश्यक है। जिस तरह से अमेरिका आज एआई डेवलपमेंट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में डेवलपमेंट कर रहा है, वहां पर बहुत फास्टर डेटा प्रोसेसिंग की जरूरत है, बहुत फास्ट प्रोसेसर्स की जरूरत होती है। डेटा को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में बहुत विशाल डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है, और इन सभी डेटा सेंटर्स को, इन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को चलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में चिप्स की आवश्यकता होती है। और हम जानते हैं कि चिप्स बनती है रेयर अर्थ मिनरल से। ये बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पर डिपेंडेंट है, और अमेरिका जिस तरह से एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसे बहुत बड़ी मात्रा में इन चिप्स की, इन मिनरल्स की जरूरत होगी। परंतु चाइना ने उनका फ्लो काफी महीनों से, मतलब लगभग पिछले 1 साल से उनके फ्लो को कंट्रोल कर रखा है। उनके फ्लो को वो सुचारू रूप से होने नहीं दे रहा है। तो अमेरिका का लक्ष्य ये है कि चाइना अपने घुटनों पर आए, और इनका जो पहले की तरह जो सुचारू रूप से, जो निर्बाध गति से इनका जो व्यापार होता था, उस व्यापार को फिर से रिस्टोर करे। तो इस तरह से और एक लक्ष्य ये है कि अमेरिका का जो अगले महीने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका जा रहे हैं एक तरह की ट्रेड डील को पूरा करने। तो ये अगला लक्ष्य ये भी है कि किसी तरह से चाइना अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील करे वो अपनी शर्तों पर करे, यानी अमेरिका की शर्तों पर करे, ना कि चाइना की शर्तों पर। तो निश्चित रूप से जब अमेरिका अपने लक्ष्यों को हासिल कर लेगा तो चाइना को झुकना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अमेरिका यहां से ये युद्ध लगभग 75% ये युद्ध जीत चुका है। 25% युद्ध अमेरिका को जीतने का बाकी है, और इस युद्ध के अंत में अमेरिका अपने सारे लक्ष्यों को पूरा कर लेगा। भारत के लिए विकट परिस्थिति यह है कि वो किधर बैठा हुआ दिखाई दे। तो मैं तो कहूंगा कि अगर भारत को सुचारू रूप से चलना है और सही तरीके से चलना है, तो उसे अमेरिका की जो भी लेजिटिमेट कंसर्न्स है, उन कंसर्न्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगामी आने वाले सदी, आने वाला जो दशक है, वो अमेरिका के द्वारा ही डोमिनेट रहेगा। और बहुत से एनालिसिस भारत को एक महत्वपूर्ण पोजीशन पर देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत की पोजीशन, भारत की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये स्थिति कभी भी अमेरिका से टकराव के रूप में नहीं होनी चाहिए। ये स्थिति निश्चित रूप से हमें व्यापार में काम करके और परिपक्व बनानी पड़ेगी, और महत्वपूर्ण बनानी पड़ेगी अपनी स्थिति। अगर हम व्यापार पे काम नहीं करते, अगर हम टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें अमेरिका की ओर से भारी दबाव देखने को मिलेगा। यही नहीं, ये जो तेल की स्थिति बन रही है, इस स्थिति के चलते हुए जो भारत ज्यादा से ज्यादा तेल जो रिफाइन करेगा, इस स्थिति को देखते हुए आगामी आने वाले कुछ महीनों में चीन और पाकिस्तान की तरफ से भी भारी दबाव भारत पर आ सकता है, और चीन और पाकिस्तान के साथ भी आने वाले कुछ महीनों में युद्ध की स्थिति बन सकती है। हालांकि एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होगी, इस बार अमेरिका पूरी तरह से नहीं तो आंशिक रूप से, और इजराइल भी आंशिक रूप से भारत की खुल के मदद करेंगे अगर इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है। तो मित्रों, ये था वर्तमान जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पे मेरा एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।